भारत के आदिवासियों में संथाल एक जाति है। ये लोग मूलतः मानभूम, हजारीबाग, वीरभूम, सिंहभूम, मिदनापुर, मालदा इन जिलों के निवासी थे। ये लोग शांति प्रिय एवं परिश्रमी स्वभाव के थे। भारत के ब्रिटिश शासन का प्रभाव इन आदिवासियों पर भी पड़ा। ये मुख्य रूप से जंगली भागों में रहते थे, अतः ये सभ्य समाज से दूर थे। ये अपनी जीविका वन्य सामग्रियों से चलाते थे। इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान अलग थी और इसके लिए ये पूर्ण स्वतंत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार के साथ ही ये अंग्रेजी सरकार, जमींदार और सूदखोरों के शोषण एवं अत्याचार का शिकार हुए। बाद में वे जंगल को साफ करके खेती करने लगे। उन्हें कुछ कर मुक्त जमीन भी दे दी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कंपनी की सरकार ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की भूमि पर जमींदारों का अधिकार दे दिया। इस स्थिति में संथालों की भूमि भी जमींदारों के अधिकार में आ गई। भागलपुर के कलेक्टर ने संथालों को राजमहल के जंगलों एवं पर्वतीय अंचलों में बसने की अनुमति दी। इस प्रकार राजमहल के आसपास संथालों द्वारा जो बस्तियां स्थापित की गईं, उनका नाम संथाल परगना पड़ा। सरकार ने संथालों को बसने के लिए जिन जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों को दिया, उसे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ बसने एवं कृषि योग्य बनाया। इस क्षेत्र पर वे अपना स्वतंत्र अधिकार समझते थे। इसी बीच सरकार ने संथालों को जमीन का लगान जमा करने का आदेश दिया। सरकारी कर्मचारी संथालों से राजस्व वसूलने के लिए उन पर अत्याचार करने लगे। पहले तो उन लोगों ने अत्याचार सहा, लेकिन असह्य शोषण एवं अत्याचार के कारण उन्होंने 1784 ईस्वी में बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में पहली बार विद्रोह कर दिया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन पर जमींदारों का अधिकार हो गया। सरकार ने संथाल परगना की भूमि भी जमींदारों को सौंप दी। जमींदार उस भूमि का लगान वसूलने लगे। जमींदार के कर्मचारी या अधिकारी वर्ग संथालों से लगान के अतिरिक्त कई प्रकार के अवैध वसूली करने लगे। यहाँ तक कि संथालों की संपत्ति के साथ साथ बहु बेटियों का सम्मान भी सुरक्षित नहीं रह पाता था। इस तरह के शोषण एवं अत्याचार को संथाल अधिक दिन तक सह न सके और विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश शासन में ठेकेदार एवं व्यापारी वर्गों का आविर्भाव हुआ। इन ठेकेदारों एवं व्यापारियों में अधिकांश अंग्रेज थे। अंग्रेज ठेकेदार सरकार से संथाल की ज़मीन पट्टे पर ले लेते थे। उस ज़मीन पर वे व्यापारिक खेती करते थे। वे उन खेतों में संथालों से मजदूरी करवाते थे और उचित मजदूरी भी नहीं देते थे। काम न करने पर अंग्रेज ठेकेदार द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था। शांत तथा निश्चल संथालों की बस्तियों में साहूकार एवं व्यापारी भी बस गए, जो अत्यंत धूर्त और मक्कार थे। ये संथालों की खड़ी फसलों को कम दाम में खरीद लेते थे और उन्हीं फसलों से तैयार अनाज को उन्हें ही महंगे मूल्य पर बेचते थे। साहूकार विपन्न संथालों की शादी विवाह या विशेष अवसरों पर 50 से 500% ब्याज दर पर ऋण देते थे। कर्ज के रुपए का ब्याज या सूद ही इतना ज़्यादा था कि कर्ज से मुक्त होना मुश्किल था। इन परिस्थितियों में ये साहूकार उनके पशुओं या घर की संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। सूदखोर साहूकार संथालों का शोषण करने लगे। पिता का कर्ज चुकाने के लिए पुत्र पुत्रियों का जीवन गुलामी के दलदल में फंस जाता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वे कर्जदार के रूप में सूदखोर साहूकारों की गुलामी करने के लिए बाध्य हो जाते थे। इस प्रकार इन धूर्त साहूकारों तथा व्यापारियों के शोषण ने संथालों के मन में विद्रोह की भावना भर दी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में वृद्धि के साथ साथ वहां नील की मांग भी बढ़ी। कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने सन 1779 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार में नील उद्योग आरंभ किया। ये अंग्रेज व्यापारी नील प्लांटर या नीलहे गोरे कहलाते थे। ये नीलहे गोरे संथाल को अग्रिम राशि देकर उनसे इकरारनामा लिखवा लेते थे कि वे एक लंबी अवधि तक एवं निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा में नील दिया करेंगे। नील प्लांटरों द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत कम होता था। इन परिस्थितियों में संथालों को नील की खेती से कोई लाभ नहीं होता था। अगर संथाली खाद्यान्नों की खेती करते तो इनकी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया जाता था तथा तैयार होने पर उनमें आग लगा दी जाती थी। किसानों पर अनेक तरह से अत्याचार होते थे। ये किसान इन नीलहे गोरों के विरुद्ध न्याय के लिए जाते तो नीलहे गोरे का प्रभाव न्यायालयों एवं पुलिस विभाग में रहता था। इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता था, बल्कि वे वहाँ भी प्रताड़ित किए जाते थे।
इस प्रकार निलह व्यापारियों के शोषण एवं अत्याचार के शिकार संथालों ने विद्रोह की भावना भड़क उठी। ईसाई मिशनरियां संथालों की बस्तियों में पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। ईसाई मिशनरियां संथालों की बस्तियों में पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार करने लगी। ये संथालों को पहले पैसे और फिर नौकरी का लालच देकर ईसाई बना लेते थे। संथाली आरंभ से ही अपनी संस्कृति के लिए स्वतंत्र थे। जब वे स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इस प्रकार अपने धर्म एवं संस्कृति विनाश के विरोध में संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कर लिया। संथालों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध न्यायालयों में न्याय मांगने का प्रयास किया, किंतु उनकी शिकायत पर किसी ने, चाहे वह अदालत हो या पुलिस विभाग, ध्यान नहीं दिया। जब संथालों के सामने न्याय पाने का कोई विकल्प न बचा तो वे विद्रोह करने के लिए उतारू हो गए। सबसे पहले संथालों ने जमींदारों और महाजनों का विरोध किया। इन जमींदारों तथा महाजनों ने 30 जून 1854 ईस्वी को गोक्को तथा वीर सिंह नामक 2 संथाली नेताओं पर अत्याचार किया। इनके विरोध में हजारों संख्या में संथाली तीर धनुष लेकर इकट्ठा हुए और लूटपाट शुरू कर दी। इसी बीच अंग्रेजी व्यापारियों ने अपने नील बागानों में काम करने के लिए संथालों पर दबाव डाला तथा काम न करने पर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भागनाडीही के सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने संथालों को संगठित करके घोषणा की, हम संथालियों पर जमींदार, साहूकार, निलय व्यापारी, सरकार, उनकी अदालतें, पुलिस कर्मचारी सभी अत्याचार कर रहे हैं। हमारी फरियाद कोई नहीं सुन रहा, अतः हमें अपने अस्तित्व की रक्षा स्वतः लड़कर करनी होगी। इस प्रकार 1855 ईस्वी में लगभग 10,000 संथालियों ने तीर धनुष लेकर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सबसे पहले उन्होंने छोटा नागपुर के जमींदारों के ऊपर आक्रमण किया। इनके विद्रोह का रूप बढ़ता गया। इन्होंने कई महाजनों की हत्या की, पुलिस चौकियों पर धावा बोला। सन 1855 के अंत तक हजारीबाग, सिंहभूम, भागलपुर, मुंगेर, बीरभूम, बांकुड़ा आदि क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल गया। संथाली तीर धनुष, कुल्हाड़ी, भाला तथा नगाड़ा पीटते हुए जमींदार तथा महाजनों के घरों को लूटने और जलाने लगे। संथालों के बढ़ते विद्रोह को देखकर सरकार ने इसे दबाने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी। सैनिकों के आधुनिक हथियार के सामने संथाली टिक न सके। हजारों की तादाद में संथाली मारे गए तथा इनकी बस्तियां जला दी गई। सिद्धू और कान्हू गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें फांसी दे दी गई। 1856 में संथालियों के विद्रोह का कड़ाई से दमन किया गया। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह भले ही जमींदारों, महाजनों, अंग्रेजी व्यापारियों के विरुद्ध रहा हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ने स्वतंत्रता की भावना को जन्म दे दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस समस्त छोटी छोटी विद्रोह ने राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ देने की कोशिश की। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कहते हैं, यदि 1857 के महाविद्रोह को हम स्वाधीनता संग्राम मानते हैं तो संथालों के विद्रोह को भी स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा देना उचित है।